बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अक्रूवल एंड प्री पेमेंट्स हमारे एग्जाम फोल्डर का सेकंड लास्ट चैप्टर। अक्रूवल एंड प्री पेमेंट बेसिस में दो बेसिस थी, एक कैश बेसिस थी और एक अक्रूवल। कैश बेसिस में एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लो जब चला गया कैश, और इनकम रिकॉर्ड कर लो जब पैसा। पुराने ज़मानों में ऐसा चलता रहा, नए ज़मानों में आके डायनामिक एनवायरनमेंट हुई, क्रेडिट का ज़माना आया तो अक्रूवल बेसिस आ गई। अक्रूवल बेसिस कहती है एक्सपेंस रिकॉर्ड करो जब वो इनकम हो जाए, इनकम रिकॉर्ड करो जब वो इनकम का मतलब जब खर्चा हो गया, अर्न का मतलब जब कमाया। और इसी को कहते हैं कि जिस रेवेन्यू को कमाने के लिए खर्चा हुआ है उसे उसी साल शो करो जिस साल रेवेन्यू शो कर रहे हो। ऑल्टरनेटिव नेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपेंस पेबल एक, ये सारे इसके ना पढ़े ना भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट डिस्टर्ब होते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस एक, और इसको एक्सपेंस पेड इन। इनकम के ऑल्टरनेटिव नेम में इनकम रिसीवेबल है, ये एक, और ये इसके ऑल्टरनेटिव नेम्स है। इनकम इन एडवांस एक लायबिलिटी है, ये इसके ऑल्टरनेटिव नेम्स है। दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। कैश बेसिस पर जब एक्सपेंस पे करते हैं, एक्सपेंस अप डेबिट, कैश डाउन क्रेडिट, और बाद में जितना पे किया होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाता है, लेस फ्रॉम जीपी हो जाता है। एक्सपेंस पे करते हुए एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। अब इसे उठाकर ट्रायल बैलेंस से जब इनकम स्टेटमेंट में लेके जाती हैं तो पीएनएल और एक्सपेंस क्रेडिट होके ख़त्म हो जाता है। लेकिन जब हाइब्रिड पे जाते हैं, अक्रूवल बेस अकाउंटिंग पे जाते हैं, तो जो ट्रायल में एक्सपेंस होता है वो पेड होता है, जो ड्यूरिंग द ईयर हमने दिया होता है। यही हमारा अनएडजस्टेड बैलेंस होता है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में कह रहा है 4000 अभी भी पेएबल है। जब ये पेएबल है तो इसका मतलब हमने सर्विस ले ली और अभी तक पैसे नहीं दिए, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक्सपेंस पेएबल। एक्सपेंस पेएबल की एंट्री बोल दें। आमतौर पर यही एंट्री पूछता है, साइलेंट हो तब भी यही एंट्री बतानी है। अगर वो कहे ओपनिंग बताओ तो इसी एंट्री को, और ओपनिंग एंट्री याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्लोजिंग लिखकर उसे रिवर्स किया करो। सारी ज़िंदगी का आपको टिप दे रहा हूँ। ओपनिंग याद, क्लोजिंग को लिखकर रिवर्स करो, सारी ज़िंदगी की आपका कॉन्सेप्ट अपनी जगह पे रहेगा। टकराव जब होता है जब क्लोजिंग पढ़ते हो ओपनिंग पढ़ते हो, वो आपस में खिचड़ी सी पक जाती है, तो खिचड़ी नहीं पकानी, क्योंकि आगे चल के हमें पूरी ज़िंदगी ओपनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम क्लोजिंग से ओपनिंग बनाया करेंगे। किससे बनाया करेंगे? अब मेरे बच्चों, हमने इनकम जो किया है वो 2000 नहीं किया, 2000 और 4000, और हमने पे किया है और हमारा पेएबल है 4000। प्रीपेड एक्सपेंस में ट्रायल में हमने पे किया हुआ है 5000, और बाद में पता चला 3000 तो हमने नेक्स्ट ईयर का पे कर लिया, तो हमने खर्चा फिर 5000 नहीं किया, 3000 तो हमने किसी को एडवांस दिया हुआ है, तो हमारा खर्चा कितना है? पे किया है और प्रीपेड है, और प्रीपेड की एंट्री सिखाई थी। और अगर कहीं ओपनिंग करना पड़े तो इसे लिखकर रिवर्स करना है। क्या क्या? फिर हमने हाइब्रिड लेजर बनाने की कोशिश की थी। हाइब्रिड लेजर में हमने क्या कहा था कि हम पूरे साल को एक ही जगह ले आएंगे। ओपनिंग प्रीपेड हुआ तो डेबिट पे लिख देंगे, ओपनिंग पेएबल हुआ तो, क्लोजिंग प्रीपेड हुआ तो ये कर देंगे, क्लोजिंग पेएबल हुआ तो ये कर देंगे। जब एक्सपेंस जाएगा, एक्सपेंस अप होकर डेबिट हो जाएगा और कैश डाउन होकर, और बाकी फिगर कहाँ चली जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस। कैश बेसिस ऑफ इनकम में सिंपल है, जब आएगा कैश अप डेबिट इनकम अप, और बाद में इसे पीएनएल में ले जाएंगे, इनकम डेबिट कर देंगे और प्रॉफिट एंड लॉस को, क्योंकि इनकम की अपनी नेचर, जब पीएनएल में जाएगा तो क्या हो जाएगा? इनकम रिसीवेबल में हमने ट्रायल में जो आया है वो 2000 है, और बाद में पता चला 1000 अभी भी रिसीवेबल है, तो सर्विस दे दी है, पैसे नहीं आए, तो कमाया तो 2000 भी है, कमाया 1000 भी है, टोटल कितना हो गया? लेकिन रिसीव किया है, बकाया है 1000।
इनकम रिसीवेबल की एंट्री बता दें और सुबह को लिख कर रिवर्स कर दें। इनकम इन एडवांस या अनअर्न्ड इनकम आया कितना है, और पता चला 2000 तो अगले साल का ले लिया हुआ है, तो असल में कमाया कितना है और आया कितना है। 2000 जो एक्स्ट्रा आया है वो इनकम इन एडवांस है। क्लोजिंग इनकम इन एडवांस की एंट्री सिखाई थी, शाबाश। और सुबह को अगर जरूरत पड़ी तो इसको रिवर्स कर लेंगे। इनकम का हाइब्रिड लेजर शुरू करने से अगर ओपनिंग रिसीवेबल है इधर आ जाएगा, ओपनिंग इन एडवांस है ये आ जाएगा, ये क्लोजिंग रिसीवेबल ये क्लोजिंग इन ये आया है, और बैलेंसिंग फिगर कमाया हो जाएगी। बैलेंसिंग फिगर माशाल्लाह, कॉन्फिडेंट है आप, माशाल्लाह माशाल्लाह, नज़र ना लगे, क्लियर है, अल्लाह का एहसान है। अब ज़रा थोड़े से रूल्स ध्यान में रखने, क्योंकि पेपर में जो टिप्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अफेक्ट ऑफ ऑन प्रॉफिट अंडर स्टेटमेंट या ये एडजस्टेड एक्सपेंस है, ये भी एडजस्टेड एक्सपेंस है। यहां इनकर्ड कैसे आएगा एक्सपेंस, पेड प्लस पेबल जो है वो एक्सपेंस में ऐड होता है, और प्रीपेड जो है वो एक्सपेंस से प्रीपेड एक्सपेंस को कम करता है और पेबल एक्सपेंस को ज्यादा करता है। इनकम में जो रिसीवेबल है वो इनकम को ऐड करती है, और जो इनकम इन एडवांस है उसकी वजह से इनकम माइनस होती है। अब जरा अज्यूम कर लें, क्या अज्यूम करते हैं, एक्सपेंस इनकर हुआ 3000, पे किया 3000, ना कोई खर्चा ना बकाया ना इजाफी, ओके हो गया। अगर ये कहानी होगी तो आप कितना लिख रहे हैं, 3000 कहाँ, इनकम स्टेटमेंट में। अब आगे सुने, इनकर्ड हुआ 3000, पे किया और 1000 अभी। अब जरा ध्यान से, अभी तक हमने गलती से एक्सपेंस पेबल क्या किया हुआ है, इग्नोर। एक्सपेंस पेबल क्या किया, इग्नोर किया। इन्हें कुछ रेड कलर ज्यादा पसंद आना शुरू हो गया भाईजान को। हाँ उम्र है भाई, नहीं उम्र है, वो अपने समझा करो यार। अब सारी बात क्या, कहीं मेरी उम्र का लिहाज भी कर लिया करो। लाइव सारी चीजें जा रही हैं, पूरे पाकिस्तान में बदनाम करवाओगे, क्या बदनाम नहीं होंगे तो नाम नहीं होगा, ठीक है। चलो वायरल हो जाए, मेरे लिए तो इतने माशाल्लाह मार्केट में लोग मौजूद हैं मुझे वायरल करने के लिए, टेंशन ही नहीं। अल्लाह पे छोड़ देते हैं मामला, हमेशा अल्लाह पे छोड़ के रखो। इसलिए तो सोशल मीडिया में कहीं एक्टिव नहीं होता, अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, अल्लाह इज़्ज़त देने वाले हैं, अपने ख़जानों से देते हैं इज़्ज़त। हमने क्या नहीं लिखा, एक्सपेंस पेबल, हमने एक्सपेंस पेबल नहीं लिखा, बट वही मिस्टेकनली इग्नोर एक्सपेंस पेबल एंड माइनस द पेड फिगर। कितनी, अब यहाँ करना कितना था, हमने किया, क्योंकि हमने इनकर कितना किया था, लेकिन हमने पे कितना किया था। इसका मतलब 1000 हमने एक्सपेंस को अप नहीं किया, प्रॉफिट को डाउन नहीं किया, लायबिलिटी को अप नहीं किया। खाओ अपनी कसम, एक्सपेंस को अप नहीं किया, प्रॉफिट को कम नहीं किया, लायबिलिटी को अप नहीं किया। खाओ अपनी कसम, एक्सपेंस को अप नहीं किया, प्रॉफिट को डाउन नहीं किया, लायबिलिटी को अप नहीं किया। Whenever business will understate or ignore or forget to record expense payable, a liability मोंगिया मारी है, लाइबिलिटी क्या कर दी है, और एक्सपेंस को गोली मारो, मुझे गोली मारो यहाँ। एक्सपेंस को क्या किया, और इसकी वजह से प्रॉफिट को क्या किया। अगर उस्ताद सारी चीज़ें शागिर्द को दे देता तो शागिर्द आज की दुनिया के ऐसे हैं, उस्ताद को उठा चुके होते हैं सीट से। वल्लाही ये तो अल्लाह ने शागिर्द के दिमाग में इतना डालता है कि ये उस्ताद को तंग ना कर। ठीक है भाई, आ जाओ मेरी इच्छा जी। नहीं वो समझ गए हजरत जी, समझ गए। एक्सपेंस कितना था, 3000,
पे भी किया 3000, ना कोई खर्चा बकाया, ना कोई खर्चा। अब यहाँ पे कहानी बनाते हैं, इनकर किया, पे किया, तो प्रीपेड कितना है? आपने गलती से जो पे किया वो माइनस कर दिया। अब जो प्रीपेड है आपने नहीं लिखा। अगर आपने नहीं लिखा तो आपने एक्सपेंस को डाउन, आपने एक्सपेंस को डाउन नहीं किया तो आपने प्रॉफिट को अप, अगर प्रीपेड नहीं लिखा तो आपने एसेट को भी डाउन कर दिया। आपने एसेट को भी अप नहीं किया तो डाउन किया। अब ये है गलती का इफेक्ट। ये क्या है? और अगर मैं इसे सही करूंगा तो एक्सपेंस को सॉरी उल्टा बोला हूं, हाँ गलत बोल गया हूं। एक मिनट। हमने एक्सपेंस को डाउन नहीं किया तो हमने प्रॉफिट को अप कर दिया और हमने एसेट को डाउन रखा। अब अगर मैं सही करूंगा तो एक्सपेंस को डाउन कर दूंगा। ये मैंने नहीं किया है। अब मैं एक्सपेंस को डाउन करूंगा। जब एक्सपेंस को डाउन करूंगा तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? प्रॉफिट अप हो जाएगा और एसेट भी अप हो जाएगा। दोबारा सुन लें, प्रीपेड नहीं लिखा तो एक्सपेंस को डाउन नहीं किया, एक्सपेंस को डाउन नहीं किया तो प्रॉफिट को अप भी नहीं किया। और अगर एसेट नहीं लिखा प्रीपेड तो मैंने एसेट को अप इस तरह कर दो, या दूसरे लफ्जों में ये कहते हो मैंने डाउन कर दिया, बल्कि मैं ऐसे ही कर देता हूं, मैंने एसेट को तीनों चीजें नहीं की। अब अगर मैं कर दूं तो एक्सपेंस क्या हो जाएगा? डाउन, प्रॉफिट क्या हो जाएगा? और एसेट भी क्या हो जाएगा? अप। मैं अकेला तो नहीं। अब आए, अब है इनकम। 3000 कमाया, 3000 आया, ना कोई बकाया। लेकिन हम तो इतने अच्छे हैं ही नहीं। हम तो ये कहने लगे हैं कि 3000 कमाया था, मांगते मांग के 5000 ले लिया, 2 इन एडवांस हो गया। अब मैंने जो आया उसे ही इनकम बना दी। यही पाकिस्तानियों की सबसे बड़ी गलती है आज की जिंदगी में। जो आया वही कमाया, ये नारा ही गलत है। जो आया वो नहीं कमाया, इसलिए आज पाकिस्तान में प्रीपेड देते हुए इंसान की जान खत्म होती है, क्योंकि जिसकी जेब में चला जाता है बहुत बुरे हालात हैं। अल्लाह हमें ईमानदारी दे दे, हमें अपने पैसे का पता हो ये हमारा है। आज हम दूसरे के पैसे को भी क्या समझ रहे हैं? ये भी हमारा है। अब हमने 2000 से क्या नहीं लिखी? लायबिलिटी नहीं लिखी। अब देखिएगा, हमने लायबिलिटी नहीं लिखी, हमने लायबिलिटी को अप नहीं किया, हमने इनकम को डाउन नहीं किया। जब हमने इनकम को डाउन नहीं किया तो हमने प्रॉफिट को भी डाउन नहीं किया। ये है गलती। ये क्या है? अब अगर इसे सही करना हो तो लायबिलिटी को करूंगा अप, इनकम को करूंगा डाउन, इनकम को डाउन करूंगा तो प्रॉफिट हो जाएगा डाउन। तो ये वो है जो गलती के इफेक्ट हैं, ये वो हैं जो करेक्शन के इफेक्ट हैं। मैं अकेला तो नहीं। अब आगे आ जाए, कमाया 3000, आया 2000 बकाया, लेकिन मैंने जो आया था वही इनकम में लिख दिया। अब मैंने क्या गलती की? मैंने इनकम को अप नहीं किया, मैंने प्रॉफिट को अप नहीं किया, मैंने एसेट को, अगर मैं सही कर दूं तो मैं इनकम को कर दूंगा अप, मेरा प्रॉफिट हो जाएगा अप, मेरा एसेट हो जाएगा अप। अब आपने देखना है वो एरर का इफेक्ट पूछ रहा है या करेक्शन का। साइलेंट हो तो एरर का, साइलेंट हो तो। अब इन 4 रूल्स को जरा घोटा मार लेते हैं। द 4 रूल्स आर: whenever business will understate or ignore or forget to record a liability, ये क्या खिंच मारी भी है भाई?
लायबिलिटी प्रॉफिट विल बी, क्या कह रहे हो? नहीं, अच्छा सुन ले भाई, आप सुन ले भाई, अगर ये मामला हुआ, अगर ये मामला हुआ तो मैंने क्या नहीं किया, मैंने एक्सपेंस को अप नहीं किया, मैंने प्रॉफिट को डाउन नहीं किया, मैंने लायबिलिटी को अप नहीं किया। ये मेरी एरर है, इसे सही करूंगा तो चेंज कर दूंगा। Whenever business will understate or ignore or forget to record prepaid, यानी एक एसेट, प्रॉफिट विल बी, अब क्या नहीं लिखा, प्रीपेड, तो फिर मैंने एक्सपेंस को डाउन नहीं किया, मैंने प्रॉफिट को अप नहीं किया, मैंने एसेट को अप नहीं किया। जब कभी बिजनेस अंडरस्टेट करे, इग्नोर करे, रिकॉर्ड करना क्या, इनकम इन, तो इसका मतलब है मैंने इनकम को डाउन नहीं किया, तो मैंने प्रॉफिट को डाउन नहीं किया, मैंने लायबिलिटी को अप नहीं किया। करेक्शन करूंगा तो इनकम को डाउन करूंगा, प्रॉफिट को डाउन करूंगा और लायबिलिटी को भी अप करूंगा, लायबिलिटी को अप करूंगा। अब whenever business will understate or ignore or forget to record a profit will be, अब ये क्या है, प्रॉफिट पर अफेक्ट, क्या रिकॉर्ड नहीं किया, लायबिलिटी, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, क्योंकि कम नहीं किया तो ओवर स्टेट हो गया। और जब कभी मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा एक्सपेंस, तो एक्सपेंस को डाउन नहीं किया, एक्सपेंस को डाउन नहीं किया तो प्रॉफिट, एक्सपेंस को डाउन, खामोश, whenever business will और an asset, तो प्रॉफिट विल बी, क्योंकि मैंने एक्सपेंस को क्या नहीं किया, डाउन नहीं किया, प्रॉफिट को डाउन अप नहीं किया, प्रॉफिट को अप नहीं किया तो क्या हो गया। अब आ जाए आई कैप, तैयार हो? चलो 5 मिनट तुम लगाओ, नंबर 7 करो, 9 लिखो, 7, 9, 48, 21, 39, बस ये 5 करो यार, सुबह से चाय नहीं पी यार। अच्छा पीछे आंसर नहीं देखना, 7 का स्ट्रेट अवे गलत है पीछे, हाँ ओ यार जा यार, दोनों नहा के भी आए, आज गले भी मिला है यार। 7, 9, 48, 21, 39, ये 5 कर दो बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये दोबारा सलाम क्यों कर रहा हूँ, लेक्चर तो वही चल रहा है। बच्चों चलो कर दो, सलाम से सलामती फैलती है, अल्लाह आफियत रखे। फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट द अक्रूवल एंड प्रीपेमेंट, कहते हैं एनी इनकम विच इज रिकॉग्नाइज्ड इन द ईयर ऑफ, irrespective of received or not, and is in arrear is termed as, सही गलत भाई, सही है, सही है। आगे, any expense or income which is paid or, ये इधर और ये इधर, in and not related to shall be termed as, अब यहां पर ध्यान से सुने, सही है गलत नहीं, आई कैप सही है। आपने प्री पेमेंट का रट्टा लगाया हुआ है कि प्री पेमेंट का वर्ड सिर्फ एक्सपेंस के लिए है। याद करें इनकम को क्या कहते हैं, प्री रिसीव, प्री पेमेंट का मतलब है जो पहले हो जाए, किसकी पेमेंट, तो एक्सपेंस की पेमेंट भी पहले हो रही है और इनकम की पेमेंट भी पहले हो रही है। कोई पे कर रहा है तो मैं रिसीव कर रहा हूं, तो इस प्री पेमेंट से ये मतलब ना लें कि प्री पेमेंट सिर्फ एक्सपेंस के लिए है। जैसे अक्रूवल दोनों के लिए है, तो ऐसे ही प्री पेमेंट भी दोनों के लिए है, तो बोथ आर करेक्ट।
ठीक है भाई, तो यहां लिख लें, हमने प्री पेमेंट का मीनिंग जनरल लिया है, पहले पैसे बाद में सर्विस। अच्छा, और मैंने ये क्यों अजम्पशन ली, वो बात एक्सपेंस की भी कर रहा है और वो बात जब दोनों की कर रहा है तो दोनों की प्री पेमेंट जो है वो इनकम इन एडवांस और प्रीपेड एक्सपेंस होता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8 ध्यान से, 9 भाई ये इसको वैसे ही रहने दीजिएगा जैसे ये है। आए जी, विच, आराम से बेटा पढ़ने दो, विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ रेंट ऑफ वाज पेड इन, देते हुए ही कह दिया प्रीपेड है तो है ही प्रीपेड। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस ऑफ लास्ट मंथ वाज रिसीव्ड एंड पेड इन, ये तो पेबल है। एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम वाज पेड एट द टाइम ऑफ, इसका मतलब किसके केस में चल रहा है, एडवांस के केस में। किसके केस में चल रहा है, तो ये भी क्या है, सैलरीज फॉर द मंथ वर पेड इन, ये क्या बना होगा, तो फिर राइट ऑप्शन इज 1 and 3, क्या बना, कहते हैं अक्रूड इनकम बताओ, अक्रूड इनकम बताओ, बनाओ। रेंटल इनकम ऑफ 6 month रिसीव्ड इन, अमाउंट जमा करवाई है फिक्स डिपॉजिट में, इंटरेस्ट विल बी रिसीवेबल एट पहले सर्विस। अब यहां पर अक्रूड तो बन सकता है, प्रीपेड या इनकम इन एडवांस नहीं बन सकता। लिखें, ईयर एंड से 2 मीनिंग ली जा सकती हैं। इस लाइन के ईयर एंड से कर लें, इस लाइन के ईयर एंड से 2 मीनिंग ली जा सकती है। इसका जनरल उर्दू तर्जमा बताएं, पॉइंट नंबर 2 का, बोले भाई, पहले बाद में पैसे। याद करें जब मैं ये कहता था तो मैं आपसे पूछता था कि भाई रिसीवेबल बन सकता है या इन एडवांस, आप जवाब देते थे, तो इससे परेशान ना होना, साल के एंड में उसे मिल तो जाएगा। हमने इस जुमले से आंसर देना है। अगर हम ये सोचेंगे ना साल के एंड में मिल जाएगा, तो फिर साल के एंड में तो कोई रिसीवेबल नहीं है। और वो क्या कह रहा है, एग्जाम्पल दो के, तो यहां एग्जाम्पल का मतलब यह है कि किस जुमले से इनकम रिसीवेबल बन सकती है। क्या बोला, इससे नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती, पहले पैसे इससे बन सकती है, क्यों, अब बिल ऑफ वाज इशूड टू आफ्टर, पहले बाद में। अब हो सकता है ईयर एंड में पैसे दे दें, हम इससे डिनाई थोड़ी करें, लेकिन हम तो अपने जुमले से आंसर दे रहे हैं, पहले सर्विस। अगर ये केस हुआ तो क्या बनेगा, इनकम रिसीवेबल, इनकम 50% पेमेंट वाज रिसीव्ड इन फॉर सप्लाई ऑफ, अब पैसे पहले आ गए, सर्विस बाद में है, तो ये रिसीवेबल नहीं बन सकता। तो फिर क्या बना, 2 and कौन सा, चलो जी निंजा बन गए हो तुम। और कहीं यहां जी और ए लगा दो तो
बड़े खुश होते हो इस लफ्ज से, बड़ी मुस्कुराहट आती है। 7 छुट्टियां आने दो बस, फिर करेंगे बात। अभी तो हम बर्दाश्त करेंगे जो आप कहोगे, इस दिल में दर्द लेके जाएंगे। गंजा कॉर्पोरेशन एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद राशिद, और कब किया बच्चियों? 1/9/22 टू प्रोवाइड एनुअल फी ऑफ was received in and recorded as एडवांस इनकम है। मुझे पकड़ाओ ये बोलते हुए, हाँ, अब कैश, अब डेबिट, इनकम इन एडवांस, क्रेडिट। ओके, एडजस्टिंग एंट्री का मतलब साल के एंड में क्या करोगे। जब मैंने पैसे लेते हुए इनकम इन एडवांस कह दिया तो साल के एंड में इनकम की एंट्री पास करूंगा, इनकम इन एडवांस की, इनकम इन एडवांस की तो एंट्री पहले पास की भी। एक दिन पूरी कहानी सुनाई थी यार, फिर दोबारा सुनाओ। नहीं, इशारा क्या कर दूं, मैं इशारा करने वाला लगता हूं तुझे? ट्रैफिक वार्डन हूं बेटा। वो जो ट्रेन पे सब्ज झंडी लेके खड़े हुए होते हैं, अंसारी खड़ा हुआ है भाई, लाहौर से मुल्तान के रूट पे। एक्सपेंस पे किया, एंट्री बोले। साल के एंड में ये प्रीपेड हो गया, एंट्री बोले। पेमेंट देते हुए कहा ये प्रीपेड है, एंट्री बोले। साल के एंड में इतनी सर्विस ले ली, अब प्रीपेड रिकॉर्ड नहीं करूंगा, एक्सपेंस रिकॉर्ड करूंगा, एंट्री बोले। याद आ गया? इनकम लेते हुए कहा इनकम है, कैश अप। बाद में पता चला ओहो इसमें से तो इतनी इन एडवांस है, एंट्री बोले। इनकम डेबिट, इनकम इन एडवांस। ओके, इनकम लेते हुए कह रहा हूं ये इन एडवांस है, कैश डेबिट, इनकम इन एडवांस क्रेडिट। साल के एंड में पता चला इतनी सर्विस दे दी, इनकम इन एडवांस डेबिट, इनकम ऑफ। याद है? अगर प्रीपेड रिकॉर्ड करूं तो बाद में एक्सपेंस, इनकम इन एडवांस रिकॉर्ड करूं तो बाद में इनकम। आप देखें क्या लिख दिया मैंने, इनकम इन एडवांस, इनकम इन। तो फिर साल के एंड में किसकी एंट्री पास करूंगा, इनकम की। और अगर यहां लिखता इनकम तो साल के एंड में क्या रिकॉर्ड करता, मैं अकेला तो नहीं। अब मेरा ईयर एंड 31/12, कब कहानी हुई भाई, कब? 1/9। कितने पैसे लिए? अजा बीबी 12 महीने, 1/9/22 को 12 महीने, ये हो गया। कितने लिए? कितने टाइम के? कितने महीने आगे के ले लिए? इनटू 8। अब सुनो, ये 8 तो है इन एडवांस, लेकिन मैंने तो जब यहां पैसे लिए तो सारों को ही इन एडवांस समझ लिया, तो इसका मतलब मैंने 4 महीने की सर्विस दे दी। अगर दे दी तो ये मेरा राइट है कि मैं इसे इनकम बना लूं। डिवाइड करो 12 ज़रब 4 से। अब जरा ध्यान से सुनना, जब पैसे लिए तो क्या एंट्री पास की? मैं मुंह पे अपने चपेट मारूंगा अगर कहा इनकम आप क्रेडिट तो। चर्सियों की तरह ना बैठो मेरी क्लास में। कितना? बच्चियां खुद ट्रांसलेट कर लेना। अब यहां पर आकर पता चला, एहसास दिल हुआ, एहसास नदामत हुआ कि 4 महीने मैंने कमा लिए हैं। अगर कमा लिए हैं तो इनकम को अप करके क्रेडिट कितने से? 1 लाख, और इनकम इन एडवांस को कितने से? 1 लाख। ओके हो गया? ये एंट्री मुझे पूछ रहा है वो।
ध्यान से करना है कि क्या एंट्री पास की आने पे इनकम इन एडवांस की, तो ईयर एंड पे एंट्री पास करूंगा इनकम की, और अगर आने पे पास करता इनकम की एंट्री तो ईयर एंड पे पास करता इनकम इन। अब तो नहीं बोलोगे, देख लो यार, अब ये तीसरी दफ़ा रिवाइज करवा रहा हूँ यार, अब मेरे पे तरस खाओ यार, हैं, अब मेरे पे तरस खाओ जी। 5 बजे के बाद क्या, हाइब्रिड अकाउंट बनता ही 5 बजे के बाद है। बोलो जी, ढूंढो, बोलो भाई। अनअर्न्ड इनकम को डेबिट कर दो और इनकम को 1,20,000 से। चलो भाई 39 करके दो। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, अक्रूवल तो दोनों के लिए है, इनकम के लिए और एक्सपेंस के लिए। बेटा खामोश, शरोज खड़े होकर चेक करो कौन बच्चा है। रिसीवेबल का मतलब कमा लिया आया नहीं, पेबल का मतलब खर्चा कर लिया गया नहीं। रिसीवेबल का मतलब, पेबल का मतलब, ढूंढ दो, आराम से ढूंढो, आराम से। इसकी तो कोई बोंगीपन की इंतहाई कोई नहीं। क्या कह रहा है भाई, क्या कह रहा है? कहता है अगर कैश आया करंट ईयर में फॉर एक्सपेंस टू बी इनकर्ड इन, इनकम शुड बी रिकॉर्डेड व्हेन इट इज रिसीव्ड का इनकम से आगे। एक पर्सन हायर किया 50,000 की सैलरी पे, पेबल है 5 ऑफ फॉलोइंग मंथ। He worked for 7 months in current year, but only 6 months salary was paid. With one salary shall be paid next year. Expenses of 6 months should be recognized. बोले भाई, उसने वर्क किया 7 महीने तो मैंने सर्विस ली। वो कहता है जो 6 महीने के पैसे दिए बस वो एक्सपेंस है। नहीं, गलत। 7 का एक्सपेंस है, 6 का पेड है, 1 का पेबल है। 7 का एक्सपेंस। अब ध्यान से, रेंट एक्सपेंस 48,000 3 महीने का पे किया, 1 महीने का नेक्स्ट ईयर का कितना पे किया? 3 महीनों का भी किया, और जो 1 महीना है वो कब का है? अगर ये नेक्स्ट का है तो ये मेरा खर्चा। वो कहता है रेंट एक्सपेंस 48,000 शो करो करंट इनकम स्टेटमेंट में। 48,000 को पहले 3 और 1 4 से डिवाइड करूंगा, 3 से मल्टीप्लाई करके एक्सपेंस लिखूंगा और 1 को एक्सपेंस। वो कहता है जितना 48 है वो सारा कर लो, तो 48 तो 4 का है, 1 इसमें प्रीपेड है, तो इसका मतलब एक्सपेंस तो होना चाहिए 30। वो कह रहे हैं 48 करो, तो ये भी ध्यान से। रेंट एक्सपेंस किया 48,000, पे किया 3 महीने और ये 1 महीना नेक्स्ट का है। रेंट एक्सपेंस करंट ईयर की इनकम स्टेटमेंट में लिखो और 12,000 एज आ, क्योंकि ये एक सही गलत, ये सही है क्योंकि 4 का पे किया, 3 की सर्विस ली, 1 फ्यूचर का पे किया, तो वो क्या है? प्रीपेड। वो क्या है? प्रीपेड। और प्रीपेड साइलेंट हो तो करंट एसेट है। और अगर 15 महीने का है तो 3 महीने 12 महीने करंट में चले जाएंगे और 3 वो भी अभी आ जाएगा एमसीक्यू। अब क्या कह रहा है? हाइब्रिड लेजर। ध्यान से मेरे साथ रहना, थोड़ा मेरे साथ चलने की कोशिश करें। मैं स्लो डाउन करता हूँ अपने आप को, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये एक्सपेंस आप मेरे साथ कैलकुलेट करें। रजिस्टर ओपन रखें, बना के चलेंगे। अब 1 जनवरी 22, मेरे साथ रहना।
और ये है 31/12/22, तो ये है ओपनिंग। क्या है? अनपेड का मतलब पेबल, बैलेंस BD। डेबिट है क्रेडिट, डेबिट है क्रेडिट, क्रेडिट है। क्या है? ड्यूरिंग द ईयर इतना एक्सपेंस पे किया, एंट्री बोले पेड की। साल के आखिरी दिन में कितना अनपेड है, क्लोजिंग पेएबल हो गया। क्लोजिंग पेएबल की एंट्री बोले क्या मांग रहा है? फॉर द खर्चे की एंट्री मांग रहा है। किसकी? खर्चे की एंट्री जब इनकम स्टेटमेंट में लिखते हैं तो कहते हैं P&L डेबिट एक्सपेंस, क्योंकि पेएबल की नहीं मांग रहा है, किसकी मांग रहा है? एक्सपेंस की, फॉर द ईयर। अब बनाऊंगा अकाउंट। क्या बनाऊंगा? ओपनिंग पेएबल बोले, क्लोजिंग पेएबल बोले, 38,000। पे कितना किया, पेड की एंट्री बोले, यही है। बड़ी साइड का टोटल करें, 5,16,000, 55,000 माइनस करें, 4 लाख। एंट्री बोले, P&L क्या हुआ, एक्सपेंस क्या हुआ। अब ढूंढ दो P&L एक्सपेंस। कच्चा तो नहीं है, पक्का है। मजेदार क्वेश्चन है, अच्छा लगा था मुझे। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो अय्यार। न्यूसन ने हायर की है प्रॉपर्टी, हायर की तो फिर सबलेट भी की तो ये इसका मतलब इनकम भी है, और ये ओपनिंग, ये जवाब देते रहो, ये प्रॉपर्टी जो मेन है वो मेरा, जो सबलेट है वो मेरी। ओपनिंग में क्रेडिट है और खेल है एक्सपेंस का। वेल डन, शाबाश बच्चियों, वेल डन। पेएबल। क्लोजिंग में क्रेडिट है, खेल है एक्सपेंस का। पेएबल। इनकम में ओपनिंग क्रेडिट है, रिसीवेबल, क्रेडिट रिसीवेबल होता है। जो सोच के बोलेगा वो अल्लाह के फजल से सही बोलेगा, जो बोंगी मारेगा वो बेचारा पहले ही बोंगी है। अब सुनो, ये क्या है? क्लोजिंग और इनकम है। अब ये रिसीवेबल है। अब ये क्या है? रिसीवेबल है। हाउ मच नेट अमाउंट शैल बी चार्ज का मतलब वो ये कह रहा है कि एंड में एक्सपेंस ज़्यादा होगा और इनकम कैसे। ये है बड़ी दुकान जो मैंने किराए पे ली हुई है, ये आगे स्टॉल मैंने किराए पे दिया हुआ है, तो बड़ी दुकान का किराया और आगे से जो स्टॉल है उसका किराया तो दूंगा, आएगा तो क्या बना? नेट चार्ज। इससे ना भी रटा लगाओ कोई मसला नहीं है, नेट रिजल्ट ही चार्ज पे आ रहा होगा। कैसे? P&L डेबिट हो रहा होगा। चलो अब ये बनाऊंगा एडजस्टेड रेंट एक्सपेंस मेन, और ये क्या है? मैं ऐसे नहीं बनाऊंगा, मैं दोनों को एक ही जगह कर दूंगा। क्यों? ये देखे कितना पे किया, कितना रिसीव किया। चलो अब आ जाए ओपनिंग पेएबल कितना? 1 लाख। पहले अलहदा कर देता हूँ, फिर जोड़ के भी सिखा देता हूँ।
ओपनिंग पेबल, क्लोजिंग पेबल 1,00,000। कितना किराया गया? 7,00,000। 7,00,000। एक्सपेंस अप डेबिट, कैश डाउन क्रेडिट, दोनों को जमा करो। 140 माइनस करो, 7,00,000। ओके हो गया। अब आ जाए इनकम पे। ओपनिंग इन एडवांस है 60,000। ओपनिंग इन एडवांस है, ओपनिंग रसीवेबल है, क्लोजिंग रसीवेबल है। किराया आया कितना? आने की एंट्री बोलो। ओके 3,00,000 है, जमा करो। इनकम कितनी बनी? उसने नेट पूछा हुआ है। ये है खर्चा, ये है कमाया, दोनों को नेट कर दो। 4,00,000 और ये है खर्चा चार्ज। मैं अकेला तो नहीं, ढूंढो। इकट्ठा बना दो, इकट्ठा भी बना लो, ओ कोई मसला ही नहीं हो भाई, ओ मसला ही कोई नहीं, टेंशन ही कोई नहीं। अब बताएं जी, अगर इसको इकट्ठा बनाऊं एक्सपेंस एंड इनकम को, पहली बात तो ये याद रखना अकॉर्डिंग टू IAS 1 दोनों को मर्ज नहीं करना, दोनों को मर्ज नहीं करना। अगर मर्ज नहीं करना तो गलत कॉन्सेप्ट को बनाएं भी ना। हाँ, क्योंकि अगर मैंने सिखा दिया आप पेपर में बनाए R1 R2 में, तो वो आपको बहुत बैड इंप्रेशन देगा। क्योंकि IAS 1 के पहले पेज पे लिखा हुआ है कि इनकम स्टेटमेंट की आइटम्स को नेट नहीं करना, बैलेंस शीट की आइटम्स को नेट नहीं करना। अगर कहीं आपका कैश एट बैंक 5,000 है और बैंक ओडी दूसरे बैंक में 3,000 है, तो नेट करके 2,000 नहीं लिखना, ये अलहदा लिखना और ये अलहदा। आ जाए जी, जल्दी से कर दें, 2 मिनट लगाएं। चलो ओए मुंडे हो ते कुड़ियों, गल सुन लो। चले, आर कंपनी ने पे किया कितनी? पहली प्रॉपर्टी और दूसरी ईयर एंड। हाउ मच शुड बी चार्ज टू स्टेटमेंट ऑफ, और कितना बैलेंस शीट में लेके जाओ, कितना दिया है 12 महीनों का। ओके हो गया। अब आ जाए, पहली टाइमलाइन कब दिया पैसा? 1/4 और दूसरा
मेरा ईयर एंड 30/9। यहां खड़े होकर बताएं पहली इंस्टॉलमेंट कितनी थी? 1,20,000। कितने टाइम की? कितने महीने आगे गया भाई? कितने महीने आगे गया? कितना बना प्रीपेड? जी कितना भाई? कितना? दूसरी इंस्टॉलमेंट कब दी? कितने महीने की दी? 12 महीनों की। दोनों 12 महीनों की है। ये देखें, ये लिखा हुआ है एनुअल, 2 एनुअल। कितनी दी है? 1 लाख। यहाँ खड़े हो जाए, 12 से डिवाइड करें। कितना आगे गया? 10। बोले 1 लाख। चंदा ये भी प्रीपेड, चंदा ये भी प्रीपेड, तो प्रीपेड कितना हुआ? 2 लाख। ये आ गया चंदा प्रीपेड। क्या भाई? अभी खर्चा तो अलहदा करूंगा, अभी तो मैं सिर्फ क्या निकाल रहा हूं? प्रीपेड। गया कितना? 1,20। गया कितना? 1,80। टोटल कितना गया? 3 लाख। ये है 3 लाख। 3 लाख में से 2 10 माइनस की है, ये 90,000 क्या है? PNL। ये 90,000 क्या है भाई? 90,000 क्या है? चार्ज। अब क्या मांग रहा है? चार्ज बता दो और बैलेंस शीट बता दो। ये तो कंफर्म है कि प्रीपेड है 2,10। ढूंढो प्रीपेड 2,10। ये गया, ये गया, ये गया, ये चार्ज कितना? तो राइट ऑप्शन इज डेल्टा, 2 का डेल्टा। साथ हो? अब ध्यान से, नासिर भाईजान ने पे किया इंटरनेट यूजेज बिल फॉर द मंथ ऑफ 2। कितने महीने का? ध्यान से, इन सब्सिक्वेंट मंथ। सब्सिक्वेंट मंथ का मतलब जी भाई, सब्सिक्वेंट मंथ का मतलब नेक्स्ट। इन इक्वल अमाउंट। 30 जून तक कितना पे किया? सर्विस कब से ली? कब तक? पे कितना किया? कितने महीनों का? ओए नहीं, ओए 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 ओए। जनवरी का पैसा फरवरी में, फरवरी का पैसा मार्च का पैसा, अप्रैल का पैसा, मई का पैसा, जून का पैसा जुलाई में जाएगा, और मैं कहाँ खड़ा हूँ? इसका मतलब है जून तक मैंने सर्विस ली, मैंने पैसा दिया, 1 महीना पेबल है, क्योंकि कब पे करता हूँ? तो फिर पहले बाद में ऐसे। तो फिर ये 1,81,000, 1,81,000 5 महीनों का है, 6 महीनों का? क्योंकि ये पेड है, पेड तो 5 महीनों का किया है और सर्विस ली है, और 1 महीने का पेबल है। 1 महीने का कहते हैं कंप्रीहेंसिव इनकम में कितना लेके जाऊं? 1,81/5 ज़रब 6, बोलो 2,17,200। और 1 महीना अभी पेबल है, कितना? 36,000। पेबल कितना है? 36,200। खर्चा कितना है? 17,200। राइट ऑप्शन इज चार्ली, 10 का सी। मैं अकेला तो नहीं? कहानी बनानी हो तो ये सारी बना सकते हो। कहानी बनानी है, बना सकते हो, सारी मौजूद है। कभी को यार मौजूद कुछ नहीं है, अंसारी ऐसे ही सौदे किए जा रहा है।
मैं तुम्हारे सौदे करूंगा, तुम्हें मंडी ले जाऊंगा, लोगों को दिखाऊंगा भाई ये चीज़ है बायोलॉजिकल एसिड मेरे पास, कोई राजनपुरी है, कोई साहिवाल का है, कोई ओकाड़ा का है, दोंदा भी है, चौगा भी है, और हाँ अब ये ना कहना कोई इंसान बन गंजा। आगे आओ। चलो कितने रह गए गिन तो ले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगले ना टिक करने में ऐसे लगाते हैं जैसे चुंगे की चीज है, पागल है, वेला है, पढ़ाता रहेगा। कमाल है यार। नहीं ब्रेक दे दें, ब्रेक देंगे ये कंप्लीट करने के बाद इंशाल्लाह। भूख लग रही है तो जाओ दरबार पे खा के आ जाओ। तुम्हारी जैसी चीजें हैं जिन्होंने दरबार वाले जो लंगर हैं उन्हें भी बदनाम करवा दिया, वहां पे भी जाके बैठे रहते हो। इधर आओ। एक कंपनी है उसने इंट्रोड्यूस, बच्चियों बातें नहीं, न्यू पॉलिसी पेइंग कमीशन टू इट्स एट 1% ऑफ इन द पेबल बनेगा प्रीपेड, फॉलोइंग मंथ में देता है तो टोटल सेल्स फ्रॉम जनवरी टू कितनी है, एंड सेल्स फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। दिसंबर वाली कमीशन कब जाएगी, सर्विस कब ली, गया कब, तो पेबल हो गया कितने महीने का, 1% लेना है किसका, कितना बना, गोली मार ले अपने आप को, गोली मार ले, गोली मार ले। एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट कितने से 30, ये तो पेबल हो गया। अब ये जो पेबल हुआ क्या कह रहा है, मामला बताओ। मामला तो तुझे बता देते हैं, पहले मेरी बात सुनो। 1% कमीशन देनी है और कब तक देनी है, जनवरी 22 से, और नहीं ओए यही तो पॉइंट है, दिसंबर तक। वो लहदा बात है कि दिसंबर की गई नहीं है लेकिन सर्विस तो ले ली है। करना ये था, ये सेल्स और ये सेल्स जमा करनी थी, 37 80 जमा 3 60 और फिर इसका 1% बोलो क्या, 41,400 41,400 कहता है कमीशन एक्सपेंस जो है वो 37,800 है, चल ऐसी की तैसी 41,800 है। कहता है कमीशन पेबल 3600 है, ये सही है। कहता है कमीशन पेबल 31/12/22 को शुड बी रिकॉर्डेड एज नॉन करंट लायबिलिटी, ये तो करंट होती है। कहता है कमीशन 37,800 वाज रिकॉर्डेड एज इनकम, बड़ा ही पहुंचा हुआ है, तो इसका मतलब राइट ऑप्शन इज 11 का बी, 11 का बी। कॉन्सेप्चुअली चल रहे हो, चलो 11 रह गए, चलो हिम्मत करनी है, जल्दी नहीं करनी। आए भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। कहाँ पे रुके थे, कौन सा किया था, ये भी कर लिया था, 14 करना था। जमशेद पेड मेंटेनेंस एक्सपेंस ऑन क्वार्टरली बेसिस इन, पहले सर्विस और खेल है एक्सपेंस का। इट हैड पेड फर्स्ट बिल ऑन 28 फरवरी, पहला बिल कब पे किया, 3 महीने का पे किया,
तो ये पे किया होगा इसने फरवरी का, मारे जाओ पोंगियां, जनवरी का, दिसंबर का। एरियर्स का मतलब पहले बाद में पैसा, बाद में। दूसरा बिल दिया 31 मई को, तो मई का दिया, अप्रैल का दिया, मार्च का दिया। फिर दिया 31 अगस्त को, अगस्त का दिया, पीछे जाएं, जमशेद अपनी बुक्स क्लोज करता है, इसका मतलब जब जून एंड हुआ तो ये जून तक की सर्विस ले चुका था, ये जून तक की सर्विस यानी ये वाली सर्विस ले चुका था। जुलाई की नहीं अभी ली थी, अगस्त की भी नहीं ली थी, ले ही नहीं सकता, ईयर एंड के बाद नहीं ले सकता, तो जून तक की सर्विस ले चुका। और जून के अभी पैसे नहीं दिए, जून की सर्विस ले ली, पैसे नहीं दिए। अब इधर आ जाए, अकाउंटिंग ईयर मेरा कब है? 30/6/22। और स्टार्ट कब हुआ? 1/7/21। ये पे किया अकाउंटिंग ईयर में, ये पे किया अकाउंटिंग ईयर में, ये अकाउंटिंग ईयर में पे, ये जो दो पे किए ये जमा कर दो, 75 और 65। कितना बना? पेबल कितना है? ये 66,000 3 महीनों का है, और जून की सर्विस ले चुका और पैसे नहीं दिए, तो पेबल कितना बना? 66,000 डिवाइडेड बाय कितना बना? इधर पुट करो, कितना? 1 लाख भाई, 1 लाख, 1 लाख ढूंढे, चार्ज है 1,62,000 और पेबल है। डर कम हुआ? डर को कम करना है इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करे। अरविंद ने पे किया अपने वेंडर को, तो केस है एक्सपेंस का। आफ्टर 1 मंथ फ्रॉम इनवाइस डेट, पहले सर्विस बाद में पैसे। याद रखना, इनवाइस आती है सर्विस के बाद। इनवाइस कब आती है? पहले सर्विस फिर इनवाइस फिर पेमेंट, लिख लो, पहले सर्विस फिर इनवाइस फिर पेमेंट, पहले सर्विस फिर इनवाइस फिर पेमेंट। पहले इनवाइस, पहले सर्विस फिर इनवाइस। पैसे दिए हैं 1 अप्रैल को, रिपेयर बिल 3200 का अभी भी आउटस्टैंड है, मेरा ईयर एंड है। ये जो 1 अप्रैल 22 को आउटस्टैंड है, ड्यूरिंग द क्वार्टर एंडेड 30/6/22, साल से क्वार्टर पे चला गया। अगर क्वार्टर 30 जून को एंड हो रहा है तो 3 महीनों का एंड हो रहा है, तो ये शुरू कब हुआ होगा? 1/4/22 को ये अभी भी पेएबल है, तो ये ओपनिंग पेएबल है, ये ओपनिंग पेएबल है। अरविंद ने कितने पे किए? इंक्लूडिंग 30,000 फ्रॉम ओपनिंग में पेएबल कितना था, इसमें से कितना पे कर दिया, तो कितना अभी भी पेएबल है? ये पेएबल का सीडी, ये पेएबल का, ये पेएबल का बीडी, और ये किया पे।
31 जुलाई को अकाउंटिंग ईयर के बाद क्या आया? बिल आया रिपेयर का कितना? फ्रॉम 16 जून से, तो इसका मतलब ये तो 1 महीने का आया। दरमियान में क्या आया होगा? 30 जून। इसका आधा कर दो, 27,300 का आधा, ये 13,650 क्या है? सर्विस ले चुका, पैसे नहीं दिए, पेबल। तो एक पेबल ये है ओपनिंग में से जो पेबल है, और एक पेबल, टोटल पेबल कितना हुआ? 15,000 या 15,850 क्या है? पेबल, क्लोजिंग पेबल। लेकिन वो तो हमसे क्या मांग रहा है? अब ये क्या है? ओपनिंग पेबल। ये क्या है? क्लोजिंग पेबल। ये क्या है? पेड। ये क्या है? पेड। तो बाकी में क्या निकलेगा? खर्चा। बना दो अकाउंट जल्दी से, जल्दी से बना दें अकाउंट। 1 मिनट लगा दें भाई। यार चाय का कहना भाई ज़रा, लेकिन उनको कह दो यार प्लीज़, यार मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, ऐसे ना करें मेरे साथ यार। जब मैं नहीं कर रहा तो आप भी ऐसे ना करें। चलो ओपनिंग पेबल बोलो। हाँ, 32,200। ओपनिंग में से 2,200 पेबल है, और ड्यूरिंग द ईयर में से 13,600 जमा करो। 15 पे किए, दोनों को जमा करो। माइनस करो, 1,28,। वो हमसे खर्चा मांग रहा है, खर्चा तो यही है, ढूंढो। मैं अकेला तो नहीं। ब्रेक ना लिया करो यार, आज ना ब्रेक नहीं देनी मैंने। नहीं, कुछ खाना हुआ वो बाद में बंदा खिला दे, ब्रेक से ना टेम्पो टूट जाता है। बड़ा अच्छा रिदम चल रहा था यार, मजा आ रहा था। चलो अब 2-4 तो हिस्सा कर रहे हैं यार अंसारी। आओ आओ भाई। इंश्योरेंस प्रीमियम एनुअल का मतलब वाज एग्रीड विद इंश्योरेंस कंपनी एट, ओके हो गया। पेबल इन ऑन, तो फिर 60,000 12 महीनों का, तो 1 महीनों का, 1 महीने का, और क्वार्टर में 3 महीने, कितना बना? 15,000। पहले पैसे तो प्रीपेड बनेगा। क्या बनेगा? पहली पेमेंट कब दी? तो फिर ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी। एनुअल इंश्योरेंस क्या हो गई? कहां से? इंक्रीज हो गई। अब इसका मतलब है 60,000 की जगह कितना हो गया? 66,000। लेकिन कितने महीनों का? 12 महीनों का। 12 महीनों का। व्हाट अमाउंट शुड बी शोन इन बैलेंस शीट एट 30 जून? भाई टाइमलाइन बना दो। आओ जी टाइमलाइन बनाए। किराया का रेट कब चेंज हुआ? कितना हो गया? डिवाइडेड बाय 1 नवंबर को दिया होगा भाई। 1 नवंबर को, 1 नवंबर को कितना दिया होगा? ज़रब 3, 16,000। 1 नवंबर के बाद 3 महीने बाद कब दिया होगा? नवंबर, दिसंबर, जनवरी। 1 फरवरी को 1, 2, 22। फिर कब दिया होगा? फरवरी, मार्च, अप्रैल। 1 मई, 1, 5, 22। 1, 5, 22 को 3 महीनों का दिया होगा। 3 महीनों का कितना है? 16।
500। 3 महीनों का दिया कब तक? 31/7/22। मेरा ईयर एंड कब हुआ? इसका मतलब मैंने सर्विस ली हुई है, पैसे दिए हुए हैं, तो 1 महीने का 16,500 डिवाइडेड बाय 3, ये 5500 क्या है? प्रीपेड। पैसे चले गए, ढूंढें जी। कॉन्सेप्ट ठीक होगा तो टाइमलाइन बनाने की जरूरत भी नहीं है, ज़बानी करते चले जाओगे इंशाल्लाह। अच्छा, इसमें ना अक्रूवल प्री पेमेंट जो क्वेश्चन बैंक 1 है ना, वो ज्यादा डेप्थ में है, 2 में कम डेप्थ है। टाइमलाइन भी आसान है, उसकी टाइमलाइन भी जरा टेक्निकल है। ठीक, ध्यान से कर दें, 1 मिनट लगा लें। आओ भाई। निश्तर ने सबलेट किया अपनी बिल्डिंग को, रिसीव किया है किराया एडवांस में ऑन, तो 1 मई को आया है, मई जून जुलाई अगस्त में, नवंबर में। अब मेरे दोस्तों यहां से पता चल रहा है ईयर एंड 30 जून है। ईयर एंड क्या है? यहाँ ये 3 आए हैं मई जून जुलाई के, तो यहाँ पे लाइन लगा दूं। ये 3 के है, 1 महीने का, 1 महीने का एक्स्ट्रा आया है, ये है इनकम इन एडवांस। ओके हो गया। अब आ जाए, 30 जून एंड है, तो 3 महीने ये हो गए, 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, और 3 ये हो गए। कितने हो गए? हाँ, अब कहानी हमने शुरू करनी है 1/7 से। कहाँ से शुरू करनी है? 1/7/21 से। बात को समझे? मेरा कहानी एंड हो रही है 30/6/22। 30/6, यहाँ जो मई के पैसे आए हैं वो कितने हैं? 48 डिवाइडेड बाय 3 ज़रब 1, कितना आया? ये तो है इनकम। भाई थोड़ा एसी तेज कीजिएगा। इन एडवांस। अब आ जाए, यहाँ तक ये 2 महीने हैं, ये 3। अब यहाँ आपने 1/7 से शुरू करना है। जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, काउंट करें, 12 हो गए। अब ये जो आपने पहली पेमेंट दी है 1 मई को, इसमें मई जून जुलाई है, इसे डिवाइड करें 3 से, कितना आया? 15,000 ये हो गया, 45 ये, 45 ये, 45 ये, और यहाँ 32। यहाँ कैलकुलेटर पकड़े, 15, 45, 45, 45 और 32, टोटल करें 1,82,000 मेरी इनकम है। क्या है? और इनकम इन एडवांस कितनी है? 16,000। बोलें भाई, रेंटल इनकम 1,82, अनअर्न्ड 16 है, वो कहीं नहीं है। चार्ली का है भाई, ये 15 है। जागते रहना बेटा, कुल है कोर्ट वाली सरकार। तो भी 24 का आंसर है अल्फा। ओके, क्या पूछे हुए हैं? 2 ढूंढे भाई। अनअर्न्ड इनकम, एक्रूड इनकम एट 30 जून, एक्रूड नहीं है, एडवांस में ले रहा हूँ। अनअर्न्ड इनकम एट 30 जून, नहीं ये नहीं है। 15 की जगह क्या आना चाहिए? 16। सही कर लो, 16। सही सर, पहुंची भी सरकार है सर। इसने कोट पहन के आया, वैसे हम कुछ कह ही नहीं सकते। अब पता नहीं कहाँ से मारा इसने कोट। क्या वकील है ये? वकील पैदा हुए तो आज हम भी साहिब है। बेबी, आपने हमारी सोच पे नहीं जाना, हम सोच के आगे की चीज है।
सुनो भाई, बस बच्चियों, ये क्या है? ओपनिंग बैलेंस किसका? कब? अक्रियूड एक्सपेंस है तो पेएबल, और ये पेएबल का बैलेंस बीडी। मेरा ईयर एंड 30 है। अब ये पेमेंट की है, फॉलोइंग पेमेंट 1/9/21 को कितनी की है? कौन कौन सा पीरियड है? जून, जुलाई। इसका मतलब 36,800 में से 12,500 पुराना था। ये है 12,500। भाई ये 12,500 आप 3 से डिवाइड नहीं कर सकते। आप 3 से डिवाइड, क्योंकि ये कह रहा है पीरियड कवरिंग फ्रॉम जून 21 टू अगस्त 21। ऐसे भी नहीं करता, सीधा पेमेंट ही लिख लेता हूं ताकि ये कंफ्यूजन ही ना हो। फिर यकम जनवरी 22 को कितने दिए? कौन से महीने के? फिर यकम मई को, जनवरी टू, इसका मतलब एरियर चल रहा है। पहले सर्विस यकम जुलाई को दिए। यकम जुलाई मेरे अकाउंटिंग पीरियड में नहीं है, ये मेरे अकाउंटिंग पीरियड में नहीं है, लेकिन दिए किस किस के हैं? मई और जून के। जुलाई में पैसे दिए मई और, इसका मतलब है ये सर्विस वाले पैसे हैं जो मई जून में पे नहीं हुए। कब पे हुए? तो फिर ये क्या है? बैलेंस सीडी। ये क्या है? बैलेंस। ये क्या है? बैलेंस। ये क्या है? बैलेंस। और ये सारे पैसे हैं जो गए, वो पैसे नहीं लेने जो मेरे अकाउंटिंग पीरियड के बाद गए। लिख लो एग्जाम फोकस पॉइंट। पेमेंट में वो पैसे ना ले लीजिएगा जो मेरे अकाउंटिंग पीरियड के बाद गए हैं। वो पैसे नहीं लेने जो मेरे अकाउंटिंग पीरियड के बाद गए हैं। आप बेध्यानी में पेड देख लेते हैं, ये नहीं देखते कि अगला अकाउंटिंग ईयर शुरू हो चुका है। ओपनिंग पेएबल बोले 12,000, क्लोजिंग पेएबल 18,600। आए जरा देखते हैं कौन कौन से पैसे गए। 1, 2, 3, तीनों को जमा कर दें। पहली फिगर बताएं। 36,000। दूसरी बोले क्या? तीसरी 33,000 जमा कर दें। 1,26,000। दोनों को जमा करें, माइनस करें। 1,44। फाइनल आंसर दे रहे हो? 1,44,600 माइनस कर 1,32। एक 32,100 ये एक्सपेंस, और पेएबल कितना है? 18,000। राइट ऑप्शन इज बीटा। कौन सा ओपनिंग? वो तो पेड करना। पेड तो जो भी है वो यहां आएगा, चाहे पुराना करूं चाहे अगले साल का करूं, बस होना मेरे अकाउंटिंग पीरियड में चाहिए। कितने रह गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 है। इंसान वाला इंसान। चलो जी, मोहतशिम ने रसीव किए 2 साल का किराया कितना? फॉर वन ऑफ इट्स ही क्लोज हिज बुक्स ऑन यकम मार्च को एक्सेप्ट किया।
व्हाट वाज करेक्ट ट्रीटमेंट टू रिकॉग्नाइज अर्न रेंटल इनकम? इसका मतलब खुद बता रहा है मैंने एडवांस में लिया। अब एडवांस में उसने यहां खड़े होके कितने महीनों का लिया? कमाए तो सिर्फ उसने 4 महीने हैं। कौन से 4 महीने? मार्च, अप्रैल, मई। 4 कमाए हैं, 24 आए हैं। तो अभी क्या करूं? 7 लाख पूरा टेबल बनाऊं, डायरेक्ट कर दूं? 7,20,000 डिवाइडेड बाय 24 ज़रा 20, ये 6 लाख क्या है? इनकम इन, लेकिन ये 20 महीनों की है, और जो 12 महीनों की होगी वो करंट लायबिलिटी, और जो बाकी 8 महीनों की होगी वो नॉन करंट। 12 महीने तक करंट है, 12 से आगे जो है, अब इसे क्या कर दो? 20 ज़रब 12, बोलो। ये 3,60,000 क्या है? करंट। अब 6 लाख को डिवाइड कर दो 20 ज़रब 8 से, बोलो भाई। 2,40,000 क्या है? ये भी इनकम इन एडवांस है, ये भी इनकम इन एडवांस है, ये करंट है, ये ढूंढ दो, बोलो भाई। जाके ऐसे पूरी टाइमलाइन बना के करना चाहिए, ऐसे कर ले, कर दो। टाइम पासिंग करवाने की वजह से कर रहे हो या समझ आ गई है? 2 नंबरी ना करना। अब इफेक्ट ऑन, आओ जी बच्चियों, फाइनलाइज कर रहे हैं अकाउंट्स को। मुजाहिद आया है और क्या कह रहा है? चलो जहाद पे। और मुजाहिद मियां ने क्या कर दिया? क्या रिकॉर्ड नहीं किया? और क्या रिकॉर्ड नहीं किया? किसका रिजल्ट पूछ रहा है? गलती का। अक्रूड एक्सपेंस की एंट्री बोलो। एक्सपेंस अप, कितने से? अब बोंगिया ना मारना, सही जवाब देना। एक्सपेंस अप नहीं किया, प्रॉफिट डाउन, प्रॉफिट डाउन नहीं किया, तो प्रॉफिट क्या हो गया? अप हो गया। कितने से? ये मेरी गलती का नतीजा है। अब इधर आ जाओ, क्या रिकॉर्ड नहीं किया? पूरा बोलो। इनकम रसीवेबल डेबिट होनी थी, इनकम ने क्रेडिट होना था, हमने नींद में नहीं किया। इनकम अप नहीं की, प्रॉफिट अप नहीं किया, प्रॉफिट डाउन कर दिया। कितने से? अब जरा देखो, प्रॉफिट अप कर दिया 37,800 से, प्रॉफिट डाउन कर दिया 16,300 से। अब दोनों को नेट करो। प्रॉफिट क्या कर दिया? और कितने से कर दिया? वो 21,500। बोलो जी, पक्का? अच्छा, मजा ऐसे ही करने से आता है। वो जो फॉर्मेट लंबा सब करते हो ना, वो शुरू के दिन सही थे, अब तो माशाल्लाह उम्रें गुजरे जा रही हैं। अब भाई इतना टाइम नहीं है कि लॉन्ग कट करे, अब तो शॉर्ट टू कट, शॉर्ट टू कट। कितने रह गए? 3। ये कौन है? क्या लिख दिया? आओ चलते हैं। खामोश बच्चियों। ओरिजिनल, रॉन्ग,
ओरिजिनल में लिखना था एक्सपेंस और पेबल आप नहीं लिखा, नहीं लिखा ना, नहीं लिखा तो एक्सपेंस अप नहीं किया, एक्सपेंस अप नहीं किया तो प्रॉफिट डाउन नहीं किया, प्रॉफिट कर दिया अप। अब आओ, इसे क्या लिख दिया, नहीं लिखना था, कुछ लिख दिया। क्या लिख दिया, इनकम रिसीवेबल अप डेबिट, इनकम अप क्रेडिट, इनकम अप कर दी, प्रॉफिट अप कर दिया। अब क्या कह रहे हैं, ढूंढो, इधर भी प्रॉफिट अप कर दिया, इधर भी अप कर दिया, ढूंढो। प्रॉफिट वाज बाय डबल अमाउंट, बाय 33। आगे चलो, कितने रह गए, दाऊ बोलो, दाऊ क्या कर रहे थे, अकाउंटेंट सो गया, जो सो गया वो खो गया, और जो खो गया उसने पा लिया, जो खो गया उसने पा लिया। क्या, अब्बे का 76 और नंबर है 10। अकाउंटेंट ने ओमिट कर दिया किसको, अब जरा देखना, अक्रूड इनकम थी, इनकम अप नहीं की, प्रॉफिट अप नहीं किया, प्रॉफिट डाउन कर दिया। जब तुम आई कैप के पेपर में ऐसे बोल के लिख रहे होगे ना, तो इन्विजिलेटर जरूर सोचेगा बेटा किधर से पढ़ के आया, उसे कहना यार रिजल्ट आने दे फिर पूछनी कहाँ से पढ़ के आया, अभी मुझे मेरे अंदाज से चलने दे, अभी ना पूछ के मैंने कहाँ से पढ़ा, रिजल्ट आएगा तो फिर पता चलेगा। ये क्या है, अनअर्न्ड इनकम नहीं लिखा, आओ, इनकम डेबिट होनी थी, इनकम इन एडवांस, इनकम डाउन होके क्या होनी थी, इनकम डाउन नहीं की, प्रॉफिट डाउन नहीं किया, प्रॉफिट अप कर दिया, कितने से, 36,000, इससे डाउन किया, इससे अप किया, नेट डाउन किया, कितने से, 8,000 से। चलो भाई, क्या, और ठहरो, आफ्टर मेकिंग अप एडजस्टमेंट, गलती नहीं, करेक्शन। अब जरा बताओ गलती से क्या किया, तो जब सही करूंगा तो क्या करूंगा, कितने से, पप्पू रे बोलो, इंक्रीज बाय 43 का। जब होगा कॉन्सेप्ट सही तो सीए इतने आराम से इंशाल्लाह होगा, ठीक है। चलो याद करवा दूं अकाउंटिंग, हाँ अकाउंटिंग याद से नहीं है भाई, अकाउंटिंग याद से नहीं है। आखिरी पप्पू लास्ट है, चलो छोटे भाई की शर्ट पहन के आया, अपनी है, बड़ा हो गया इंसान भाई इंसान। चलो जी लास्ट, रिपोर्टिंग डेट पर अक्रूड एक्सपेंस आइडेंटिफाई हुआ और अकाउंटेंट ने एडजस्टमेंट की, सब्ट्रैक्टिंग द अक्रूड एक्सपेंस फ्रॉम रेलिवेंट एक्सपेंस, इंसान बन एक्सपेंस पेबल इसमें, और उसने कर दिया एंड शोड प्रीपेड एक्सपेंस इन, तो भाई प्रीपेड नहीं जाना था, पेबल जाना था, पेबल
लायबिलिटी है, पेबल लायबिलिटी ने क्या होना था, अभी वो एरर पूछ रहा है। अगर उसने इसे 61 लिख दिया तो 61 अप कर दिया, 61 लायबिलिटी डाउन कर दी। अच्छा, अगर एक्सपेंस में से माइनस कर दिया तो करना था ऐड, उसने किया, उसने एक्सपेंस कर दिया, एक्सपेंस कम कर दिया, प्रॉफिट अप कर दिया। ढूंढो, द प्रॉफिट वाज, तो 13 का क्यों, कहां गए दो एसेट्स भी। अच्छा, आराम से, नेट एसेट्स वर, नेट एसेट्स वर, क्योंकि एक तो लायबिलिटी डाउन नहीं की और दूसरे से एसेट अप कर दिया। तो राइट ऑप्शन 2 और 4। चार्ली, तेरा का और मेरा का, तेरा का चार्ली का, भाई भाई साहब, भाई साहब आप सही लिखा करें, आई कैप सही है, आपने गलत लिखा हुआ। आप सुना भाई, कौन सा ऑप्शन बना, सी। क्या बना, प्रॉफिट क्या हुआ, ओवर स्टेट, ठीक है। और नेट एसेट्स भी माशाल्लाह अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, नजर ना लगे। क्यों हुआ, उसने गलती की है भाईजान। सवाल एक और है, पहले उसका तो जवाब दे दूं, पूछिए। पहले कोट उतार, कोट उतार। नहीं भाईजान, मैं आगे नहीं जाऊंगा, आप कोट उतारेंगे। कोट चेंज करें, उतारे कोट। चल अब पूछ, क्या पूछ रहा है। ऐड क्यों होगा, क्या है, एक्सपेंस पेएबल। एक्सपेंस पेएबल की बेटा एंट्री क्या होती है, एक्सपेंस आप, तो एक्सपेंस आप डेबिट का मतलब ये एक्सपेंस में क्या होता है, प्रीपेड लेस होता है और पेएबल ऐड होता है। तो करना था ऐड, उसने कर दिया लेस, तो उसने एक्सपेंस क्या कर दिया, डाउन। एक्सपेंस डाउन किया तो प्रॉफिट क्या कर दिया। अब लिखना था पेएबल, लिख दिया प्रीपेड, करना था पेएबल, कर दिया। तो फिर जब प्रीपेड लिखा तो एसेट क्या हो गए, अब तो नेट एसेट्स ओवर स्टेटेड। भाई पीछे सही कीजिए, आपने गलत किया भाई। आगे, अक्रूड इनकम का मतलब इनकम कितनी थी, कितनी लिख दी। आओ जरा, ओरिजिनल रॉन्ग, इनकम रिसीवेबल की एंट्री बोलो, कितने से, आप क्या रिकॉर्ड कर दिया उसे, 63,000। बोलो इनकम, और इनकम कितने से, पहले देखने वो मांग क्या रहा है। व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑन, साइलेंट हो तो किसका इफेक्ट, एरर का। इनकम लिखनी थी 36,000, इनकम लिखी 63,000, इनकम क्या कर दी, कितने से माइनस करें, 27,000 से प्रॉफिट क्या कर दिया, कर दिया। आगे, अनअर्न्ड इनकम थी और वो कितनी लिख दी, ओरिजिनल एंट्री होनी थी इनकम डेबिट, इनकम इन एडवांस, कितने की, कितने की लिखी, इनकम, और इधर इनकम इन एडवांस कितनी लिखी, 36,000। इनकम कितने से कम डाउन की, कम डाउन की का मतलब इनकम इतने से अप कर दी। इनकम अप की तो प्रॉफिट भी, दोनों का डिफरेंस बोलो। यहां भी प्रॉफिट अप, यहां भी आप, टोटल कितने से आप बोलो, 49 का डेल्टा, 49 का डेल्टा। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।